मैं बताऊं आपको, जब संग दिल रिलीज़ हुई, हसन तारक साहब की आखिरी फिल्म थी, मैंने लिखी थी वो, नदीम साहब और बाबराम शरीफ साहब थी उसमें। तो आगा जी गुल साहब वो फिल्म लेके इंडिया गए, राज कपूर साहब से बड़ी दोस्ती थी, उनको दिखाने का, उन्होंने दिखाया। तो राज कपूर साहब ने उनसे पूछा ये कितने में बनी है उस जमाने में? उनका 17 लाख रुपए। तो बताते हैं आगा जी उसने सर पकड़ लिया, कहते यार ये 17 लाख की प्रोडक्शन जो हम 5 करोड़ में भी नहीं बना सकते। वाह वाह, ये अलमिया हमारे साथ रहा। तो आपके भी तो मरासिम हैं, वो लोग आपका राब्ता भी रहता है धर्मेंद्र साहब वगैरह से भी, दीगर लोगों से भी? बिल्कुल बिल्कुल। धर्म जी बड़े प्यार करते हैं पाकिस्तान से, मौसी कहते हैं, मौसी। अच्छा, पाकिस्तान मेरी मौसी है। अच्छा। पाकिस्तान की धरती मेरी मौसी है। और सबसे बहुत प्यार करते हैं। नदीम साहब का अक्सर वो जिक्र करते हैं। 4-5 साल पहले मैं उनको और नदीम साहब को लेके एक फिल्म बना रहा था अमेरिका में। अरे वाह, बड़ा अच्छा आइडिया। हाँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं। ओहो, अच्छा। राजी हो गए थे, कहानी डिसाइड हो गई, सुना दी। दो खबर है बकायदा। हाँ, 2 दोस्तों की कहानी थी, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। तो इस तरह के बस बदनसीब है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। हम लोग हैं जो अपने नसीबों से लड़ रहे हैं। कभी नसीब हमारी फेवर कर देते हैं, कभी नसीब हमें जमीन पे गिरा देते हैं। कभी धा त्रिकट धा और कर देता था। चलिए, हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? वाह, रेडी। अच्छा, वैसे हुस्न परस्त तो आप बहुत हैं, ये तो पूछने के बात एक बार, 2 बार, 3 बार। जिंदगी के किसी मोड़ पे, किसी लम्हे में ये हुस्न परस्ती में कोई कमी आई कभी? मुश्किलात पेश आई हुस्न परस्ती में? अभी भी आती है? देखिए, हुस्न परस्ती एक ऐसा अमल है, फेल अमल है, या ये जज्बा है जिसमें अगर तकलीफ नहीं आएगी ना तो उसका मजा ही नहीं आएगा। अगर आंसू नहीं आएंगे तो उसका मजा ही नहीं आएगा। देखिए, ये मोहब्बत, शाह जी आप तो शायर हैं, आपको तो कहना नहीं, इनको मैं समझाता हूँ। मोहब्बत जो है, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत जो है वो आपको रोना सिखा देती है, हंसना सिखा देती है, संवरना सिखा देती है। उसमें आना है, वो नहीं आ रही तो रो रहा है बैठा हुआ, आ गई है तो खुश हो रहा है। मतलब ये सारे जज्बे उसमें मोहब्बत में। क्या बात। और मोहब्बत उसी से होता है जो हसीन होता है, जिसके पास हुस्न होता है। वाह वाह, क्या फौरी सुन के ना शाह साहब फौरी पास चले गए। क्या बात है। वो कितने बड़े हुस्न आ जाते हैं सामने। रेडियो, ये मदर इंस्टीट्यूशन है। हाँ। तख्ती याद आती है अभी। हाथ वाला पंखा, पखी जरूरी है आजकल तो। नहीं, आजकल तो लोड शेडिंग की वजह से। बोर्ड ददरा, रोमांस क्या, और बोर्ड दियां गोलां और टिटपीड़ होंदी है। कड़ा, वाह। मूड़ा, मूड़ा या कुर्सी? बूढ़ा। साग, भिंडी। तुम तो उन्होंने शेरगढ़ ही लै गए हो। ये सब वो चीजें जो मैं तो गोश्त खाते हैं। पठूरे। ओह यस। अच्छा, साइमा साहब वैसे क्या अच्छा बनाती हैं आपके लिए? मुझे तो वो पता नहीं क्या बनाती है, मैं उसके लिए खाने बनाता हूँ। अच्छा, वाकई? तो क्या बनाते हैं आप उनके लिए? जो वो कहती है। वाह, ऐसा ही है। जो वो कहती है घर में खाने मैं बनाता हूँ। अच्छा, ठीक है। और मेरा शौक भी है। अच्छा, लेकिन क्या शौक से खाती है? मतलब वो कौन सी चीज़ खाती है जो आपको शाह जी कहती है ना वो? जी जी जी। कौन सी चीज़ की ज़्यादा फरमाइश करती हैं कि शाह जी जो बना दो? शाह जी बड़ी वो सिंपल खातून है, कभी उन्होंने फरमाइशें नहीं की। कभी किस चीज़ की चले तारीफ ज़्यादा करती हैं? मोस्टली उसको कीमा। अच्छा, कीमा। कीमा करेले, सादा कीमा, खड़ा कीमा? सादा खड़ा कीमा। वाह।
और आपको उनके हाथ की कोई चीज़ जो कभी कभी बनाती हैं वो, या बिल्कुल नहीं बनाती? उसके हाथ की चीज़ लम्स ही पसंद है मुझे। हाय हाय हाय। अब दो शायर और राइटर बैठे हो तो इसका लुत्फ भी ले सकते हैं। एक पुरानी गज़ल मुझे याद आ गई, वो लम्स उसकी ऐसे मौके तो आ जाते हैं। रदीफ थी ना, वो आपकी और आप दोनों की, आप दोनों के लिए, आप दोनों की। थैंक यू। एक मासूम तकद्दुस में भिगोया हुआ लम्स, एक मासूम वाह। तकद्दुस में भिगोया हुआ लम्स, इतना पाकीज़ा है एहसास से धोया हुआ लम्स। वाह वाह, एहसास से धोया। ये तेरे जिस्म की खुशबू का सुनहरा एहसास, वाह। ये तेरे जिस्म की खुशबू का सुनहरा एहसास, जिस तरह चांद के हाले में पिरोया हुआ लम्स। शाह जी ये तो कंपोज होने वाली है। भैया माशाल्लाह। और भी शेर थे इसमें, मुझे आखिरी याद आ रहा है, वो भी आपकी नज़र, आपके लम्स की भी नज़र और आपकी ख्वाहिश लम्स की भी नज़र। ये शायद आपको उदास भी कर दे कि तिश्नगी आन बसी है मेरी पोरों में वसी, तिश्नगी आन बसी है मेरी पोरों में वसी, ढूंढता फिरता हूँ मुद्दत से मैं खोया हुआ लम्स। आपने अपनी इस गज़ल में मेरी दोनों मोहब्बतों को घेर लिया। मैंने एक इसीलिए खोई आपसे भी, कहा था ना कि शायद आपको उदास भी करे। एक खोई भी और एक मौजूदा। वाह। मैं कह नहीं सका मगर आपने, मैंने महसूस कर लिया। तिश्नगी आन बसी है मेरी पोरों में बसी, माशाल्लाह। वाह वाह। ढूंढता फिरता हूँ मुद्दत से मैं खोया हुआ लम्स। क्या बात। सुभान अल्लाह। क्या बात। आपने अपनी बात करके हमें भी उदास कर दिया। उदासी ना हो तो जिंदगी का मजा ही नहीं है सर। आप दूसरी मोहब्बत को याद ना करें, बड़ी मार पड़ेगी आपको। क्या बात। इनकी तो 15वीं 16वीं है। नूर साहब किस चीज का बदला ले रहे हैं? नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली और अपनी नौयत की, अपनी तर्ज के मुनफरिद और वाहिद आदमी मोहतरम सैयद नूर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शाह जी, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और देखते हैं आपसे क्या पूछना चाह रही है आज। मेरा सैयद नूर साहब से ये सवाल है कि आप राइटर हैं और ज़िंदगी को बारीकी से देखते हैं, तो 2 शादियों का तजुर्बा आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। शादी एक ही अच्छी होती है, दूसरी अच्छी नहीं होती। आपको बहुत सारे इम्तहानों से गुजरना पड़ता है और अगर आप फेल हो जाएं तो फिर आप ज़िंदगी में भी फेल हो जाते हैं। आपको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ निभाना पड़ता है और इसीलिए कम निभा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी दी, ताकत भी दी और जज्बा भी दिया निभाने का। मगर आपका मशवरा ये है कि 2 नहीं नहीं, शादी एक ही होनी चाहिए। ठीक जी।